नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम शशिकांत है। शशिकांत जी बिहार के रहने वाले हैं और ये घटना 2001 की है। तो क्या हुई थी, उनके साथ में क्या घटना हुई थी, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत है। मैं शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन शहर की बात छोड़ के पहले मैं अपने बारे में बता दूं और अपने यार दोस्तों के बारे में बता दूं। मेरा इस स्कूल का एक फ्रेंड था जिसका नाम था रवि। रवि मेरे बचपन का मित्र था, लेकिन अब हम नौकरी करने लगे थे। स्कूल से, कॉलेज से, हर जगह से हम अब अलग हो चुके थे और फिर हम जब अपने काम धंधे पर लग गए तो एक दूसरे से बात करना संभव नहीं हो पाया। हम मिल ही नहीं पाते थे। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन थी। अब मैं अभी शादी नहीं किया था, शादी की बातचीत चल रही थी और उसी सिलसिले में मैं अपने गांव लौट रहा था। तो जब मैं अपने शहर से बस में बैठा गांव जाने के लिए, तो उसी समय जो हमारा मित्र था जिसका नाम था रवि, वो बस में अचानक मुझे दिखाई दे दिया। मैं तो उसको देख करके हैरान रह गया। इतने दिनों के बाद उसको देखा था और मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। अरे रवि, रवि, रवि हो ना? वो मुझे भी पहचान गया, बोला शशि। और फिर हम एक दूसरे से गले से मिले। हमारा याराना बचपन का था, तो गिलवा शिकवा तो होना ही था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इतने दिन पे तुमने मिला नहीं। कई तरह की बातें अब चल पड़ी थी। रवि जो था उसी शहर में नौकरी कर रहा था, वो भी जिस शहर में मैं नौकरी कर रहा था। अब बातचीत तो होना शुरू हो गया था और इसके बीच ही बस चल पड़ी थी। अब बस का जो सफ़र था रात भर का था और सुबह में करीब 4 बजे के आसपास वो बस हमें हमारे अड्डे पर, जो बस स्टैंड था, वहाँ उतार देती। अब एक जगह बस रुकी जहाँ पर खाना पीना हुआ और इसके बाद बस चल पड़ी थी। अब हम दोनों मित्र एक ही सीट पर बैठ गए थे और खूब बातें कर रहे थे, सारी बातें बचपन से लेके अभी तक का। और फिर देखा कि वो मेरा जो मित्र था रवि, उसको नींद आ रही थी। मैंने बोला ठीक है भाई, तू सो जा, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो नींद में चला गया था। अब मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बस वाले ने पूरी बस की लाइट अब बंद कर दिया था ताकि किसी को परेशानी ना हो। अब बस चलती चली जा रही थी। उस बस में कुछ सीटें खाली थी, बाकी सब पर लोग बैठे हुए थे। बस तेज़ी से दौड़ाए हुए चला जा रहा था। अब मैं नींद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। 10-15 मिनट में ऐसे ही ताकता रहा बाहर की तरफ ताकि मुझे नींद आ जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीट के बगल में कोई खड़ा है। मैं मुड़ कर के देखा तो वहाँ पर एक मुझे अधेड़ उम्र की एक महिला मुझे खड़ी दिखाई पड़ी। वो पतली दुबली थी, लग रहा था कि शरीर में जान ना हो। अब मेरी तरफ ही वो देख रही थी। मैं उनको देखता हुआ बोला कि अरे आंटी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठ जाइए ना, सीट तो खाली है। आप कहाँ बैठी थी? अपनी सीट पर चले जाइए, नहीं तो बस में झटका उटका लगता है तो कहीं आप गिर ना पड़े।
लेकिन वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। अब मैं दोबारा वही बात कहने लगा कि आंटी जी, आप मेरी बात मानिए, चलिए मैं आपको सीट पर बिठा देता हूँ। और जैसे ही मैं उठ के खड़ा हुआ, वो जो आंटी थी वो पीछे की साइड में चली गई। फिर मैं अपने सीट पर बैठ गया। तभी मेरा दोस्त का नींद खुला। बोला किससे बात कर रहा था? मैंने बोला एक आंटी पीछे से आ गई थी और मेरे सीट के पास में खड़ी होकर के बातचीत कर रही थी। वो कुछ बोल तो नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। वो कहने लगा सो जा सो जा, अभी बहुत लंबा सफ़र है। मैंने बोला हाँ भाई, सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरा दोस्त फिर सो गया था और कुछ देर में अपनी पलकें आंखें बंद करके रखा ताकि मुझे नींद आ जाए। और नींद भी जैसे आ चुकी थी। और तभी मुझे लगा कि वही महिला, अधेड़ महिला जो मैं उनको बोला था कि चले जाओ, और वो मेरे फिर सीट के पास में आकर खड़ी है। अब मेरे बालों में अपना हाथ फिरा रही है, कभी मेरे गालों को छू रही है, कभी बालों को ऐसे जैसे कोई गुच्छा बना रही हो बालों को लपेट करके। अब मैं बोलने लगा, अरे आंटी जी, मैं तो आपको बोला था कि जाकर अपने सीट पर बैठो, जाओ आप यहाँ से। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। और अचानक उनका जो चेहरा था वो बदलने लगा। उनकी जो आंखें थी एकदम लाल लाल सी दिखाई पड़ने लगी। चेहरे का रंग ढंग भी बिल्कुल बदल चुका था। अब लग रहा था कि वो किसी चुड़ैल की तरह बन गई है। और मैं देख करके कांपने लगा था, डर के मारे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैं अपने दोस्त को जगा रहा था कि मेरा दोस्त उठ जाओ, रवि उठ जाओ, देखो ये औरत कोई चुड़ैल है, मुझे बचा लो मेरे भाई। और तभी मेरा जो दोस्त था वो मुझे उठाने लगा। मैं नींद में शायद था और ये मैं सपना देख रहा था। और कहने लगा, अरे क्या हुआ तेरे साथ में, क्यों चिल्ला रहा है? मैं देखा अपने सीट के बगल में, तो वहाँ तो कोई वो औरत थी ही नहीं। तो आखिर मैंने ये सपना देखा था। और फिर मैं अपने दोस्त से बोला, हाँ भाई, मैं शायद सपने में चला गया था। और मेरा दोस्त बोलने लगा, अरे भगवान का नाम ले और सो जा, फिर अभी और लंबा सफ़र है, आराम कर ले भाई, सुबह में हम लोग बातचीत करेंगे। और वो शायद नींद में था और फिर वो सो गया। अब मेरा जो नींद था वो उड़ चुका था। मुझे अब नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं उस सपने से बहुत डरा हुआ था। अब मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देखने लगा कि औरत वो कहाँ बैठी है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब मैं फिर अपने सीट से उठकर खड़ा हो गया। अब पीछे के साइड में देखने लगा। वो औरत मुझे सबसे लास्ट सीट पर बैठी नजर आई और अब भी वो मेरी तरफ घुरे जा रही थी। अब वही शक्ल वैसे ही दिखाई पड़ रहा था जैसे मैंने सपने में देखा था, एक चुड़ैल का रूप में, आंखें लाल लाल नजर आ रही थी और चेहरा एकदम चुड़ैल का तरह दिखाई पड़ रहा था। और वैसे ही शक्ल मुझे नजर आया। अब मैं तो देख करके एकदम फिर चिल्ला पड़ा। मैं अपने दोस्त को उठाने लगा, रवि रवि रवि, जरा देखिए जरा पीछे में। मैं रवि को उठाया। रवि हड़बड़ाता हुआ उठा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? यानी भाई, वो जो सपने में जिसको देखा था ना, ये चुड़ैल बनी हुई है। अब मैं सपने को विस्तार से बताने लगा जल्दी जल्दी। तब रवि बोला, आखिर वो है कहाँ औरत, मुझे दिखाओ ना। अब मैं उंगली का इशारा करके पीछे दिखाया। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे पागल मत बन, लग रहा है अभी तो तू सपने में है। अरे वो सीट तो खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं है मेरे भाई, तू होश में आ। मैं मुड़ करके दोबारा देखा। वो औरत मुझे वहीं पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे दोस्त को नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपने दोस्त को कहने लगा, अरे भाई रवि, वो औरत अभी भी पीछे बैठी हुई है, देख ले खड़ा होकर के। दोस्त खड़ा होकर के फिर देखने लगा।
बोला क्या पागलपंथी है शशिकांत, वहाँ कोई नहीं है, सीट खाली है। लेकिन मुझे अब भी नज़र आ रही थी। अब वो कहने लगा तू शायद सपने में डर चुका है और इसीलिए तेरे को औरत वो नज़र आ रही है। और उसने मुझे ज़बरदस्ती सीट पर बिठा दिया और बोला कि मैं तेरे साथ में हूँ ना, डर मत, कुछ नहीं होगा, वो सपने का असर है और कुछ नहीं है। मैं अपनी फिर आंखें बंद करके, और दोस्त बगल में बैठा है तो डर डर तो थोड़ा कम ही लगा था, लेकिन डर अंदर दिल में बैठा हुआ था कि पता नहीं कौन है औरत वो, अब मुझे क्यों नज़र आ रही है, मेरे दोस्त को क्यों नज़र नहीं आ रही है। मैं इसी ध्यान में डूबा हुआ था और दोस्त मेरा फिर वो नींद में चला गया। अब मैं भी अपने आंखें बंद करके बैठा हुआ था सीट पर, और तभी जिसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो फिर वही औरत मेरे बगल में खड़ी दिखाई पड़ी और मुझे घूर रही थी। अब उसका चेहरा और थोड़ा भयंकर लगने लगा था। उसके जो दांत थे वो बाहर नजर आ रहे थे, आंखें और मोटी मोटी सी हो गई थी। अब मैं चिल्ला पड़ा जोर से। मेरी चिल्लाहट से जो बस के मुसाफिर थे वो जाग गए थे और एक शोर सा मच गया, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ। कंडक्टर जो था, टिकट जो काटता था, वो आगे ड्राइवर के पास बैठा हुआ है और वो दौड़ता हुआ आया। अब मेरी सीट पर आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहे थे, क्या बात हो गई। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो औरत अभी भी दूसरी सीट के पास में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। अब मेरा दोस्त भी जो था रवि, वो भी मुझे बोल रहा था, अरे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ मेरे भाई, शांत होकर बैठ जाना। अब मैं कंडक्टर को बताने लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अब देखो औरत वहाँ पर नज़र आ रही है। वो कंडक्टर भी उस साइड में देखने लगा और फिर मुझ पर हंसने लगा। बोला भाई जब तुम देख रहे हो ना, वहाँ कोई नहीं है, शायद तुमने जो कोई भयानक सपना देखा था और उसी का असर है, असल में वहाँ कोई है ही नहीं। हम तो सब सारे सवारी को देख रहा हूँ, जो सवारी अभी तक बस में चढ़े हैं वो सब बैठे हुए हैं, और ऐसी जो औरत जो बता रहे हो, ऐसी औरत तो हमारे बस में चढ़ी नहीं है। वो सफाई देने लगा, लेकिन मैं अभी भी देख रहा था कि औरत वहीं से खड़ी हुई अब मेरी तरफ घूरी जा रही है। अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान सा नज़र आ रहा था। कंडक्टर मुझे अब बोला कि भाई अब बैठ जाओ, सवारियों को परेशान मत करो, सवारी नाराज़ हो जाते हैं, आप आराम से बैठो। मैंने बोला भाई ऐसा करो, मेरे सीट के पास का लाइट ऑन कर दो, मुझे अंधेरे में अब डर लग रहा है। और जो मेरा दोस्त था वो भी बोला कि हाँ भाई ऐसा ही करो। और फिर वो कंडक्टर जा कर के हमारी सीट के पास का लाइट ऑन किया था, और जैसे ही लाइट ऑन हुआ था वो जो औरत थी अब मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सारा जो रात का सफ़र था डर से मैं कांपता रहा, डर डर के मैं देखता रहा पीछे मुड़ करके, कहीं औरत वो दिखाई तो नहीं पड़ रही है, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सुबह में हम सही सलामत अपने स्टैंड पर 4 बजे के आसपास सुबह में पहुंच गए थे, और इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर के चल पड़े थे। मैं घर पहुंच गया था, तब तक मैं सही सलामत था। मैं सुबह में नहाया धोया, खाना खाया, और इसके बाद में मैं आराम करने लगा। और जब मैं नींद में गया फिर वही सपना आ चुका था जैसे मेरे को बस में आया था। वही औरत वही मुझे दिखाई पड़ रही थी, और फिर मेरे बालों पर उंगलियां फेर रही थी, कभी मेरे कंधे को छू रही थी, कभी कुछ और गालों को छू रही थी। मेरे से पता नहीं क्या चाह रही थी वो। अब मैं एकदम हड़बड़ा करके उठा, मैं चिल्लाने लगा अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा दौड़ के आए, मेरी बहन भी आई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ भैया, मेरी बहन कहने लगी।
मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था डर से, पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। और फिर मैं सारी बात, बस वाली घटना मम्मी पापा को बताया। वो बात सुन कर के और वो भी एकदम डर चुके थे। वो कहने लगे कि बेटा, जो तू देखा था कहीं वो चुड़ैल तेरे साथ में तो नहीं आ गई यहाँ तक? सो बेटा तू तैयार हो, अब मैं तेरे को ले चल रहा हूँ मंदिर पर। मैं मंदिर से पुजारी से तुम्हें दिखवाता हूँ बेटा, इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं लेना चाहिए, तुम तैयार हो फटाफट। और इसके बाद मैं मंदिर पर पहुँचा था और वहाँ पर पुजारी ने मुझे झाड़ा लगाया और पिताजी के कुछ कान में बोला। पिताजी उसकी बात सुन कर के थोड़ा सीरियस हो गए थे और फिर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पंडित बोले, अरे डरने की बात नहीं बेटा, ये सब सपने का ही असर होता है और कुछ बात नहीं है, 2-4 झाड़ा लगेगा, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और वही मुझे करना पड़ा। सुबह शाम मुझे उस मंदिर पर जाना पड़ा और ये सिलसिला कम से कम 5 दिन तक चला था। और 5 दिन के जब आखिरी झाड़ा लगा, पंडित बोलने लगे कि बेटा अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मंदिर हमेशा खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आओ बैठो, दर्शन करो, आरती में भाग लो। और फिर हम वहाँ से अपने घर की तरफ आ गए थे। रास्ते में मैं पिताजी से पूछा कि पिताजी सच सच बताना, उस दिन जो पंडित आपके कान में बोला था क्या बात थी? पिताजी बोले, ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा, मैं जिद पकड़ लिया था। लेकिन नहीं पिताजी, कुछ तो ज़रूर बात थी जो पंडित मेरे सामने नहीं बोला और आपके बिल्कुल कान के नज़दीक आपसे बोल रहा था। तब पिताजी ने कहना शुरू किया, देख बेटा, पंडित ये कह रहा था कि तेरे ऊपर में उसी चुड़ैल का साया है जो तुझे बस में दिखाई पड़ी थी, और हो सकता है कि तू यहाँ पर नहीं आता ना झाड़ा लगवाने के लिए, तो तेरे पर वो हमला भी कर सकती थी और तुझे मार भी सकती थी। तब मैं डर गया था बेटा। अब मैं इतनी बात तो सुन करके मैं भी फिर दोबारा डर चुका था। लेकिन पिताजी कहने लगे, अरे बेटा अब डरने की जरूरत नहीं है, जो चुड़ैल की साया थी अब तेरे ऊपर से हट चुका है, अब तेरे पास में वो कभी नहीं आएगी, निश्चित रह तू। और वही हुआ, वो चुड़ैल का साया दोबारा मेरे ऊपर में नहीं आया था। तो दोस्तों, ये थी शशिकांत जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।